अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे जी। आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे पास मर्कसीज का राउटर है, तो ये भी फुल्ली डेड है। इसको हमने कैसे रिकवर करना है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मैंने एक ही पार्ट बनाया है ताकि आप दूसरी वीडियो तक ना जाएँ, एक ही में बात मुकम्मल हो जाए काम। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आप करते नहीं। तो गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। एक दोस्त ने मुझे दिया, उसने कहा है कि मैंने फर्मवेयर वगैरह तो कोई नहीं किया, तो लेकिन ये फिर भी डेड हो चुका है, चलते चलते डेड हो चुका है। तो सबसे पहले आपने चार्जर चेक करना है। इसका चार्जर होता है 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट चेक करते हैं जी। ठीक है जी, 4.9 ठीक है जी, वोल्टेज ठीक है जी। अभी हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये 5 वोल्ट का चार्जर है, MW302R इसका मॉडल है, मर्कसीज का राउटर है। ठीक है, ये रिपीटर पे भी काम करता है। इसका मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हैं आप। वीडियो को लाइक किया तो लाइक करें जल्दी से, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और ये देखें, कोई इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, बिल्कुल ही डेड है। अभी खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या, पावर की प्रॉब्लम है, कोई आईसी वगैरह कुछ जला है या क्या मसला है। ये देखिए, कोई एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ से अभी मैं इसका चार्जर ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं अभी क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ओपन करता हूँ। इसके अंदर कोई पेज वगैरह नहीं लगे होते, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही ओपन होगा। लॉक को आपने ऐसे ऊपर करना है तो ये हमारा राउटर ओपन हो जाएगा। तो मेरे तकरीबन 761 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करता हूँ तो 18-19 व्यूज़ आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरे वीडियो भी देखा करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो भी मैं बनाता हूँ, तो वीडियो कोई भी बेकार वीडियो नहीं मैं बनाता। तो वीडियो को फुल वॉच किया करिए। ये देखें, कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा, बिल्कुल डेड है। अभी हम देख लेते हैं इसके कनेक्टर के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। कनेक्टर तो नहीं ख़राब, बाज़ दफ़ा कनेक्टर भी ख़राब हो जाता है जहाँ पे मोबाइल इंटरनेट का चार्जर लगता है। तो वो हम चेक करते हैं, उसके ऊपर वोल्टेज देखते हैं जी, क्या हमारे वोल्टेज मुकम्मल है जी। देखें जी, 4.9 वोल्टेज ठीक है जी, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। अभी हम आईसी की पहली पिन पे देखते हैं, इधर 3.3 होने चाहिए। देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं जी, यहाँ पे भी 3.3 बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज है। नीचे देखें, इधर भी 3.3 होने चाहिए बस। इसका मतलब हमारे वोल्टेज मुकम्मल है। तो मसला हमारा इस आईसी के अंदर है, जो कि ये प्रोग्रामिंग वाली आईसी होती है, जिसमें इसकी आईसी की प्रोग्रामिंग होती है। तो हम देखते हैं इसकी जो फाइल है क्या वो करप्ट होगी या क्या मसला है। बाकी आगे देखते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ बेल के आइकन को प्रेस करें, और जब मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो को वॉच भी किया करें। और यहाँ से अभी मैं इस आईसी को क्लिप अडाप्टर के ज़रिए लगाता हूँ जी। तो फिर इसको चेक करते हैं, अगर क्लिप अडाप्टर से लग जाता है फिर तो आसानी है, अगर नहीं लगता तो फिर इसको आईसी को उतार के लगाना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा नहीं लगता, साइड पे रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती हैं तो क्लिप अडाप्टर नहीं लगता। तो वहाँ पर फिर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस टूट जाएंगी, तो फिर सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। आप ये देखें जी, लग नहीं रहा। मैं अभी चेक करता हूँ जी। ये मैंने इसको कोशिश की है, ये नहीं लगा, कोशिश के बावजूद भी नहीं लगा। तो हम अभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम आईसी को उतार देंगे, पेस्ट लगाते हैं। इसके उतारने की तफसीली वीडियो मैंने आगे भी बनाई हुई है, लेकिन एक दोस्त ने फिर कमेंट किया था एक बार फिर कोई वीडियो बनाए राउटर की, लेकिन मुकम्मल बनाए। तो मैं उसी दोस्त की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि फिर दोबारा आईसी उतारने का तरीका बता रहा हूँ। आपने दोनों साइडों में पेस्ट लगानी है। जिनके पास हार्ड एयर गन नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों साइडों पे लगा ली है। अभी यहाँ से मैं क्या नाम है सोल्डरिंग लगा लेता हूँ दोनों साइडों पे ना। दोनों साइडों पे आपने
सोल्डरिंग लगा लेनी है ताकि वो 4 पॉइंट जो दोनों हैं ना इस एक साइड के वो इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी साइड से भी ध्यान रखना है कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह के साथ ना आपका सोल्डरिंग आयरन लगे, जिससे कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना टूट जाए। आपने दोनों साइडों पे काफिया लगाते जाना है तो सोल्डरिंग आयरन। तो आपने आईसी को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना है। जब आपको महसूस हो कि ये एक साइड से उतरनी शुरू होगी, ऊपर खींच के सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे तो प्रिंट भी टूट जाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल आसानी से उतर गया जी। तो यहाँ से हम आईसी को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ से भी हम क्लियर कर सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या नाम है, आप पेट्रोल या सीटीसी कोई भी लेके आप इसको वॉश भी कर लें ताकि अच्छी तरह पॉइंट हमारे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो वीडियो के अंदर आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कमेंट भी कर दें, कमेंट पे भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया जी। अभी इस आईसी को मैं क्लिप अडाप्टर के अंदर फिट करता हूँ और फिट करके यहाँ से मैं क्या नाम है इसको चेक करते हैं जी, इसके अंदर क्या मसला है जी। अभी चेक करते हैं, फायर राइट का न्यू फायर राइट करके देखते हैं क्या फाइल का मसला है या किस चीज़ का मसला है। तो जल्दी से आपने बोर नहीं होना, वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत काम की वीडियो है तो इसलिए वीडियो लंबी बनी है। वरना ये मैं 10 मिनट की वीडियो बना सकता था अगर मैं ये पार्ट मिस करूं प्रोग्रामिंग वाला। तो सिर्फ यहाँ तक मेरी वीडियो बननी थी 6 या 8-10 मिनट तक, लेकिन आप एक भाई ने कहा दोबारा प्रोग्रामिंग का बताएं। तो जी तो फ्रेंड जी अभी मैं आ चुका हूँ जी। यहाँ पे ओपन कर लिया जी पेज। यहाँ से अभी ये देखें जी, मैं इधर CI 341 प्रोग्रामर को ओपन करता हूँ जी। तो ये प्रोग्रामर ओपन हो चुका है। यहाँ पे डिटेक्ट चिप करते हैं जी। डिटेक्ट हो गई चिप, इसका मतलब इसकी फाइल के अंदर मसला है। हमें इसको इरेज करते हैं। वीडियो फुल देखनी है, कोई काम स्किप ना हो जाए, आपने गौर से देखना। ये नहीं कहना यार फाइल न्यू कर लेते हैं, देखें मुकम्मल वीडियो। तो ये मैंने फाइल इसके अंदर मर्कसीज की डाली है और मैंने राइट के ऊपर क्लिक किया। अभी मैं वेट करता हूँ, ये वैसे ही फुल के करीब जाती है तो आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कि ये देखें जी फुल हो चुकी है हमारी, राइट कंप्लीट हो गया। अभी चिप को वेरीफाई करना लाजमी है। अगर वेरीफाई में एरर आए तो समझे आपकी चिप राइट नहीं हुई। ये देखें जी क्या आ गया जी, बफर डाटा डज नॉट मैच, इसका मतलब इसके अंदर एरर आ गया। तो मैंने वो एक दूसरे प्रोग्रामर से चेक करते हैं, शायद इससे हो जाए। 2 MB सेलेक्ट कर लें, इसका 2 MB की आईसी है। डिटेक्ट और इरेज कर लिया, ओके हो गया। यहाँ से ब्लैंक चेक करें, ये देखें जी ब्लैंक नहीं हुई, ठीक है जी। और यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट वर्क के लिए एक प्रोग्रामर डाउनलोड किया है, वो हम ओपन करते हैं। इसमें हम चिप को अनप्रोटेक्ट करते हैं। ये अनप्रोटेक्ट होगी, अब ये रेज भी हो जाएगी। तो यहाँ से अभी हम ये फाइल लगा के इसको राइट करते हैं जी। यहाँ से आईसी प्रोग्राम करते हैं राइट। ये भी पहले इरेज हो रही है, फिर ब्लैंक हो जाएगी, उसके बाद फाइल राइट होगी, फिर मुकम्मल पता चलेगा कि क्या फाइल राइट हो चुकी है या नहीं। जल्दी से वीडियो को मारें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो के लिए। ये देखें जी इसके अंदर एरर आ गया, वेरिफिकेशन एरर ऑन एड्रेस। जी तो भाई इसकी फ़ाइल के अंदर मसला नहीं, इसके अंदर मसला तो आ रहा है फाइल राइट का। अब इरेज तो हो गई चूँकि ये सक्सेसफुली, लेकिन ये क्या नाम है एरर दे रही है। अभी मैं दोबारा चिप डिटेक्ट करके इरेज करता हूँ, राइट करता हूँ, क्योंकि आगे मैंने डिटेक्ट नहीं की। अभी दोबारा चेक करते हैं जी, सिर्फ राइट करते हैं, वेरीफाई नहीं करते। अभी हमारी चिप राइट हो रही है। अभी एंड पे देखते हैं, अगर तक सक्सेस आ जाए फिर तो समझें आपके ये आपका आईसी है जो राइट हो चुका है, फाइल राइट हो चुकी है। तो फिर आप इस आईसी को लगाने के लिए रेडी है। आईसी ये आप लगाएं तो आपका राउटर बिल्कुल ही वर्किंग में ऑन हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो उसका सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ, वो किस चीज़ का एरर है, उसका क्या मसला है, तो उसका मैं मुतबादल आपको हल बताता हूँ, उसका क्या आपने करना है। कुछ लोगों को तो पता चल जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता जो सीख रहे हैं।
तो अभी देखते हैं जी, ये देखें जी मेमोरी सक्सेस हो गई है राइट। अब यहाँ से वेरीफाई आईसी करते हैं। देखें जी वेरीफाई आईसी के ऊपर एरर आ चुका है कि इस आईसी के अंदर जो भी आपने राइट किया वो राइट नहीं हुआ। राइट सक्सेसफुल कह रहे थे, जैसे मेमोरी कार्ड के अंदर करप्ट हो जाए तो आप कोई चीज़ सेंड करते हैं तो वो सेंड नहीं होती। ठीक है जी, जैसा कि अब इसके अंदर मैं रीड करता हूँ कि इसके अंदर हम जो हमने उधर राइट किया क्या वो इसके अंदर आया डाटा या नहीं। अभी पता चल जाएगा, अगर तो डाटा आ गया फिर तो ठीक है, लेकिन वेरीफाई पे भी तो एरर नहीं आना चाहिए। हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ऐसे ही तो नहीं आईसी लगाएंगे सारा काम फेल हो जाएगा हमारा। तो ये देखें रीड के अंदर कोई चीज़ नहीं है, एफ बिल्कुल ज़ीरो है। एंड पे थोड़ा सा ये क्या नाम है आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग पे भी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जो हमारी फाइल में थी। इसका ये देखें ब्लैंक भी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी जो ये चिप आईसी है ना, इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो मेरे पास अभी एक आईसी और पड़ी है, मैं उसको लगाता हूँ, वो भी 2 MB की है, तो वो मैं आईसी लगाता हूँ, मैंने किसी पुराने राउटर से निकाली है। तो वो लगा के उसके अंदर राइट करके देखते हैं क्या उसके अंदर भी क्या वो राइट हो जाएगी। ज़ाहिर बात है उसने होना ही है, क्योंकि इस के आईसी के अंदर मसला है। ये रॉन्ग फर्मवेयर से डर नहीं हुआ, वो कह रहा था चलता था काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन अचानक ही बंद हो चुका है। तो हमने वोल्टेज देखे थे, वोल्टेज ठीक थे, तो मुझे लगा था इसकी फ़ाइल करप्ट होगी, लेकिन इसका तो आईसी ही डैमेज है। ये डिटेक्ट भी हो रहा है, रेज भी हो रहा है, लेकिन राइट भी हो रहा है, लेकिन राइट सेव नहीं हो रही, मतलब राइट स्टोर नहीं हो रही। और ना वेरीफाई पे एरर आ रहा है कि आपका जो आईसी, वेरीफाई का मतलब होता है कि क्या आपने जो राइट की है वो वेरीफाई करके बताता है कि ये इसके अंदर स्टोर हुई है या नहीं। अभी हम दोबारा दूसरे प्रोग्रामर को ओपन करते हैं जी। ये मैंने गीगा डिवाइस की आईसी लगाई है 25Q16, ये 2 MB की है। इसको हम इरेज करते हैं जी। तो ये अभी इरेज हो रही है, इरेज कंप्लीट हो गई है। अभी हम ओपन करते हैं और फाइल मर्कसीज की डंप फाइल लगाते हैं जी। और यहाँ से ये देखें स्टार्टिंग पे भी डाटा आ रहा है, उसके अंदर FF था। ठीक है, यहाँ से राइट हो रहा है, तो कुछ देर वेट करते हैं, वीडियो लंबी ना हो। जैसे ही फुल होने के करीब आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये अभी फुल होने के करीब है, तो ये आपने इस राइट को सक्सेस देख के आईसी उतार नहीं लेनी है, आपने वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई के ऊपर आपको एरर आ रहा है, समझे आपके अंदर कोई आईसी के या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो राइट तो मेरी आगे भी सक्सेस थी, अभी हमने वेरीफाई करना है। न्यू आईसी है, इसके अंदर सारी बात है कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखना लाजमी चाहिए कि आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाए, तब भी ये ब्लैंक या कोई मसला आ जाता है। ठीक है जी, अगर तो वेरीफाई पे ओके हो तो फिर आपका कोई मसला नहीं, ना आईसी में ना फाइल। तो आपके बेहतर जानते हैं क्या, ये देखें बफर डाटा इज सेम, तो ये हमारे बिल्कुल सक्सेसफुल राइट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं, ये देखें जी, ये खराब आईसी है जी, ये वाली। ठीक है जी, इसको हमने उधर रख दिया, ये हमारे किसी काम के नहीं। ये न्यू आईसी है, अभी ये हम लगाते हैं। मेरे पास पुराने एक टेंडा राउटर की पड़ी थी, तो वो मैं ये लगा रहा हूँ। उसके अंदर 202 MB की फाइल आईसी आती थी, तो हमने उससे निकाल ली है। तो अभी तो ज़्यादातर 25Q32 यूज़ हो रही है 4 MB की। ठीक है, तो फाइल के हिसाब से होता है, ये भी पुराने राउटर हैं। तो अभी हम इसके अंदर आईसी लगाते हैं। तो ये मैं लगाने का भी तरीका बता रहा हूँ, वीडियो इसलिए लंबी हो रही है, आपने स्किप नहीं करनी कि कोई देखेंगे यार बस ठीक है राइट हो गई है, हम बस देख लिए नेट वर्किंग कर रहा है, लेकिन वीडियो फुल वॉच करें। मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स भी बताता हूँ, उसका भी आपने ध्यान रखना। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसको क्लिक करके अटैच करके तो पहले एक साइड से सोल्डरिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल लेवल पे। देखें दूसरे पॉइंट मेरे खुद बहुत लेवल पे हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इनको क्लीन करता हूँ, यार ये आपस में जुड़ चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको बाद में भी क्लीन कर लूँगा। मेन हमारा काम है चेक करना कि ये क्या वर्किंग में है राउटर या नहीं, अभी भी सेम एरर पे है। यहाँ से भी मैं इसको सोल्डरिंग करता हूँ। आपने एहतियात से काम करना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये मसला हो रहा है, लेकिन आपने एहतियात से काम करना है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना उतरे। अगर डैमेज होते तो काफ़ी ये छोटी होती हैं, आपसे लगेंगी नहीं। तो आप तो लोग तो वैसे ही कुछ लोग इसको उतार देते हैं, कुछ नहीं होता यार। वैसे भी कंपनी कोई भी चीज़ रहेगा ज़ाया चीज़ को कभी नहीं लगाती, वो पैसे ही हमेशा अपने बचाती है। इसलिए जो भी चीज़ लगी है वो समझे बिना काम के नहीं लगी हुई। ठीक है जी, इसको उतार के फेंक ना दिया करे।
तो ये हमारी दोनों साइडों से अच्छी सोल्डरिंग हो चुकी है जी। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा राउटर वर्किंग में है या नहीं। इसके चार्जिंग की ये आगे वाली पोर्ट है, यहाँ से हम लगाते हैं, ये प्लग इन करते हैं। ये भी ऑन नहीं हुआ, दोबारा लगाते हैं। चार्जर वो उधर से बंद है, 1 मिनट में चार्जर को ऑन कर लूँ। जैसे मैं चार्जर ऑन कर दिया, अभी मैं दोबारा इसको क्या नाम है प्लग इन करता हूँ, फिर देखता हूँ, क्योंकि वो चार्जर नीचे गिर गया हुआ था तो मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने उसको उठाया। तो इसलिए अभी इसको वॉश भी कर लेते हैं। तो वॉश करके फिर दोबारा देखते हैं। तो आपने ऐसी इसी तरह उतारनी, अगर हॉट एयर गन है तो नॉर्मल हीट दे के इसको उठा सकते हैं। ये देखें जी, हमारा राउटर बिल्कुल वर्किंग में आ चुका है जी। ये देखें जी, पावर की इंडिकेटर है, अभी वाईफाई वाली है, लाइट भी ऑन हो जाएगी सिस्टम वाली। तो हमारा राउटर इसका मतलब बिल्कुल ओके। आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आईपी एड्रेस वगैरह ओपन करके, इसकी आईपी कौन सी है, क्या ये नाम भी शो कर रहा है या नहीं, क्या वर्किंग भी कर रहा है, ये सिर्फ लाइटें ही ऑन हुई हैं। ये देखें जी, इंडिकेटर दोनों ऑन हो चुकी हैं जी। तो ये वीडियो आगे यूट्यूब पे अपलोड नहीं थी, इसलिए मैंने अपलोड की है ताकि आपको मज़ीद सीखने को कुछ मिले। तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, और जब वीडियो अपलोड को किया करूं तो वीडियो देखा भी करें। तो मैं सब वीडियो आपके लिए ही बनाता हूं, मेहनत से इतनी वीडियो बनाई जाती है, तो वीडियो को वॉच किया करें। तो ये भी मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ जी, क्योंकि इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड कोई पुराना लगा हुआ था, डंप फाइल मेरे पास पहले की थी, तो यूज़र नेम पासवर्ड का नहीं मुझे पता था, इसलिए मैं रीसेट कर रहा हूँ ताकि जो डिफ़ॉल्ट इसका नेम आता है फ्री विदाउट सिक्योरिटी के मर्कज़ीज़ वो शो हो। तो हम चेक करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन समझाने के लिए मैंने वीडियो लंबी हुई है। दोस्त ने कहा था कि फुल दोबारा समझाएं ऐसी उतारने का, प्रोग्रामिंग करने का। मैंने उसको कहा था वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो कह रहा था बनाएं भाई फिर, तो इसलिए मैंने ये तफसीलन वीडियो बनाई है, वरना ये 10 मिनट की वीडियो बननी थी। ये देखें जी, आ चुका जी मर्कज़ीज़ A02E, ये इसका आ चुका जी। हरले जो 4 इनसे होते हैं एंड वाले, वो मैक एड्रेस से लिए जाते हैं, A02E। अभी ये हम इसकी आईपी एड्रेस ओपन करते हैं जी। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया, यहाँ से हम ओपन करते हैं। सॉरी, ये 0.1 लिखी हुई है, 1.1 आईपी है, तो ये पहले की आईपी थी। तो अभी मैं दोबारा 0.1 देखते हैं जी, 1.1 है जी, 1.1 हमने आईपी लगाई। और ये देखें, हमारा मर्कज़ीज़ राउटर बिल्कुल ओपन हो चुका है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर न्यू आए हैं तो वेलकम। तो उम्मीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।